बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि 25 जनवरी से सिंध प्रीमियर लीग का मेला कराची नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम एरिना में जो है वो उसका मेला सजना शुरू होने वाला है और उसके लिए पूरी तरह से तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। प्रैक्टिस मैचेस इस वक्त तक खेले जा रहे हैं। इस वक्त भी मोइन खान क्रिकेट स्टेडियम DHA में जो GTV जिस टीम का मीडिया पार्टनर है हैदराबाद बहादुर, ये मीरपुर खास टाइगर के खिलाफ एक मैच में शिरकत कर रही है और टीमें जो है अपने अपने स्क्वाड को जो है हतमी शक्ल दे रही हैं। उम्मीद है कि 25 जनवरी से शुरू होने वाली सिंध प्रीमियर लीग में ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और कई स्टार परफॉर्मर भी इस मैच में और इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह के आपके इल्म है कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से या जब से इस साल का आगाज़ हुआ है, मुसलसल जब भी हम आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का तो कोई ना कोई बुरी खबर जो है वो हमारी मुंतज़र होती है कि जिसको आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ भी होता है और उन प्लेयर्स का, उन एथलीट का हम पर कर्ज भी होता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। ऐसी ही एक अफसोसनाक खबर आज हॉकी के मैदानों से है कि जनाब ओलंपिया तौकील डार साहब की वालदा आज इस दार फ़ानी से कूच कर गई, जान फ़ानी से कूच कर गई। हम दुआ गो हैं GTV की तरफ से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से कि अल्लाह ताला तौकील डार साहब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाएँ और तौकील डार साहब और उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाएँ। लेकिन ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने का नाम है और इसी तरह प्रोग्राम को भी हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट टॉप स्टोरीज़ की जानिब। ICC ने टेस्ट, वनडे और 2020 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। तीनों टीमों में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। समझ नहीं आता टीम मैनेजमेंट करना क्या चाहती है। आरजी नताइज के लिए शॉर्टकट के रास्ते खत्म करना होंगे, कामरान अकमल। मुझे अपना मुल्क छोड़ने की खबरों को सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा। सरफराज अहमद पाकिस्तान छोड़ने का ख्याल दिमाग में नहीं ला सकता। सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के लिए हैदराबाद बहादुर ने तैयारियों का आगाज कर दिया। सिंध प्रीमियर लीग की सबसे मकबूल टीम हैदराबाद बहादुर के हेड कोच साबिक कप्तान मिसबाह हक ने शायकीन क्रिकेट से सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर को सपोर्ट करने की अपील कर दी। बड़ी अच्छी बात है कि आज हमें ये प्रैक्टिस मैच मिला कंपेटिटिव क्रिकेट और इकट्ठे होकर खेलने का, जिन प्लेयर्स को पहले नहीं देखा हुआ, स्पेशली जब सिंधी कैटेगरी के 5 प्लेयर हैं हर टीम में और फिर इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, तो अच्छा मौका मिला है आज खेलने के बाद। थोड़ा सा आप मैच से पहले जो है वो तैयार हो जाएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह ये मैच हमें हेल्प करेगा। SPL से सिंध के क्रिकेटर्स को फायदा होगा। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है बोर्ड में वो अपने बंदे लेकर आता है। जावेद मियादाद। पाकिस्तान ने आलमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बेहतर बना ली। FIH की जानिब से जारी शुदा आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 15वें नंबर पर आ गया। FIH 5 साइड वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 10 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान। राना वहीद कौमी हॉकी टीम के कप्तान, ओलंपियन शकील अब्बास हेड कोच मुकर्रर। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि मिसबाह हक काफ़ी पुरुमीद है कि हैदराबाद बहादुर इस सिंध प्रीमियर लीग में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी और साथ साथ जो है वो शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा भी उतरेगी। लेकिन जनाब जो रोज़ाना नित नई खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से और क़द्दाफ़ी स्टेडियम से रोज़ाना नई खबरों का सामने आना जो इस बात की दलील है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आज भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या रहा, इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से इमरान लतीफ़ साहब। उनसे हम जानेंगे कि आज क्रिकेट बोर्ड के हवालों में क्या रहा। जी इमरान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। क्या तफसीलात हैं, आज क्या रहा? क्योंकि सलमान नसीर साहब को भी सुना है कि मदऊ कर लिया गया और उनसे भी मुलाकात की है मोहसिन नकवी साहब ने। जी बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो कि नामज़द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज बुलाया है। ज़राए का कहना है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर को। सलमान नसीर मोहसिन नकवी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। ख़ास तौर पर जो माली मामलात है इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो साबिक जो सुबह दोष होने वाले इस्तीफ़ा देने
वाले चेयरमैन ज़का अशरफ थे, वो भी मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी से बोर्ड के मामलों के हवाले से बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट कमेटी के दीगर अरकान हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि मोहसिन नकवी जो उनसे हैं, दीगर जो क्रिकेट के हल्के हैं, जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, इसके साथ साथ उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला जल्द शुरू करेंगे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनकी तजावीज़ ली जाएंगी और मिलकर जो पाकिस्तान टीम के जो महदूद वक्त के लिए मामला चलाने के हवाले से तजावीज़ लेंगे। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर जो मामला हैं उस हवाले से मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग देंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो आइंदा जो पाकिस्तान टीम के दौरे हैं इसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान। हमें अपडेट कर रहे थे कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गद्दाफी स्टेडियम में क्या रहा और आपने सुना कि सलमान नसीर को तलब किया गया मोहसिन नकवी साहब ने कि जिनको पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का नया चेयरमैन जो है वो अब मुकर्रर किया गया है। लेकिन आज आपने हेडलाइंस में भी देखा कि पाकिस्तान की जो हॉकी में रैंकिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। पाकिस्तान अब जो है वो 15वें नंबर पर आ गया है। साथ साथ पाकिस्तान का 5 साइड स्क्वाड भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस में शिकस्त हुई और उसके बाद फिर जो फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन है और फॉर्मर पाकिस्तान के जो ओलंपियन है शहनाज शेख साहब, उस पर उन्होंने तनकीद की है कि न्यूजीलैंड का जो डायरेक्टर था उसने जो है वो मुतासिबाना रवैया अख्तियार किया और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे डिसीजन गए जो पाकिस्तान के हक में जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तान हॉकी के मामलों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम जो मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान हॉकी को सर्व करते रहे, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो कोचिंग करते रहे, ओलंपियन समीर हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। और हैदराबाद बहादुर इस टीम का मीडिया पार्टनर है जीटीवी और यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद बहादुर इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा भी करेगी। लेकिन इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम आज बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से और इसीलिए पाकिस्तान हॉकी के एक बड़े नाम ने हमें ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक में भी सर्व किया और साथ साथ पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा इंडिया में जाके जो कामयाबी हासिल की, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उस टीम के कोचिंग पैनल का भी हिस्सा थे। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक में इन्होंने जो है वो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन, जितने अच्छे हॉकी के प्लेयर इतने ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं। जनाब समीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। समीर भाई, आपने शहनाज शेख साहब की गुफ्तगू सुनी, हम सब के लिए इंतहाई मोहतरम है, पाकिस्तान के लॉरल्स मेडल्स लेकर आए, लेकिन आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से क्योंकि पहले से पता था ना कि न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट डायरेक्टर है, अंपायरिंग की जो अब शिकायतें की जा रही हैं, पहले भी प्रोटेस्ट कर सकते थे ये? अली भाई, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आज एक हमारा बड़ी सैड न्यूज़ है। हमारे फॉर्मर ओलंपियन टोकी डाट साहब हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उनका पहले हम कंडोलेंस करना चाहेंगे कि उनका हो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करें। और जो आपने अभी बात की है रिलेटेड शहनाज भाई की, तो आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले जो आपकी मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उसमें टूर्नामेंट टीडी होता है, सारे उनके मैनेजमेंट के लोग होते हैं और उसमें हर चीज़ बताई जा रही होती है कि आपके पास इसमें रेफर सिस्टम है और रेफर सिस्टम के लिए कितने कैमराज यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तमाम टीमों के लिए होती हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, अगर इस तरह का आपके पास कोई ये समझ रहे थे कि हाँ ये आपके अगेंस्ट किया है, तो इन रिटर्न आपको फ़ौरन वहाँ पे सबमिट कराना चाहिए था, दोबारा उसको रिकंसिडर किया जाता। ये तरीक़ेकार होता है। वर्मली आप 10 चीज़ें बोल देंगे, लेकिन जो टीम के साथ होना था वो हो गया। इसी तरीके से सेम सिचुएशन मलेशिया के ख़िलाफ़ भी हुई थी, जिसमें मलेशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो लास्ट गोल किया, तो उन्होंने भी इसी तरीके से रेफर सिस्टम के लिए वो किया था, लेकिन पढ़ने का कि हमारे पास वीडियोस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दोनों के लिए सेटबैक था। वहाँ पे मलेशिया भी बाहर हो गई, यहाँ पे पाकिस्तान भी बाहर हो गई। तो ओवरऑल अगर FIH को अगर देखना है तो उनको देखना चाहिए था कि कितने किस्म के आपने कैमरेज वहाँ पे लगाए हुए, हर एंगल को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है टीमों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तो इस वक्त ये तीसरा ओलंपिक आपने रिस्टार्ट करवा लिया जिसमें आप बाहर हो गए। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि आने वाली जो 3 नस्लें थीं
वो ओलंपियन होने से पीछे हो गई हैं। और मेरे ख्याल समझता हूँ कि इस पर बहुत सी देखे जाए तो लेकिन समीर भाई सवाल मेरा ये है कि टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले आपके पास एक शीट आ जाती है, मैच ऑफिशियल्स का आपको पता होता है, ये एतराज़ पहले क्यों नहीं किया गया कि जनाब न्यूजीलैंड से मैच है तो न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये बाद में प्रोटेस्ट क्यों किया जाए? ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ कि उसको रिटर्न में देना चाहिए था, जो भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन मेला तो उस वक्त तक लूट ही चुका था ना, चाहे वो रिटर्न में दे या वर्बल बोले। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई। देखिए, टूर्नामेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट पोस्ट। अगर एम्पायरिंग हो या एम्पायर मैनेजर हो, वहाँ पे आप कंसीडर किए जाते हैं कि आपका होम अवे जैसे सीरीज़ हो रही है उसमें आप न्यूट्रल एम्पायर भी खिला सकते हैं और अपने भी खिला सकते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट हो रहा होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सेम कंट्री के जो हैं वो खेल रहे हों और टीम का एम्पायर भी वो हो। तो मैं समझता हूँ कि देखें, एक ये लंबी डिबेट है, वहाँ के सिनेरियो को देखते हुए शहनाज भाई ने क्या समझा, क्या बेहतर किया, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, लड़कों के लिहाज से देखें, जिनके पास डेली अलाउंस नहीं है, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर उसमें भी लड़के ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये हेड्स ऑफ के जिस तरह यंग, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लड़के जो सीनियर लड़कों ने कम बैक किया, जिसमें जो कप्तान है अम्मार शकील बट है, अबू बकर है, मोइन शकील है, गजनफर है, ये लड़के सारे वापस आए तो आप टीम एक स्ट्रांग है। क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा कि 6 गोल हो गए हैं भाई, आपका अब क्या रद्द अमल है, इंग्लैंड ने 6 गोल कर दिए। तो मैंने कहा 18 दिन में 20 दिन में टीमें नहीं बनती, या मैनेजमेंट मुस्तकिल कंटिन्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, डिफरेंट फेसेस आए जा रहे हैं, तो लड़के किसको बोलेंगे, वो तो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट मोमेंट में आपने उमर बूटा जो कप्तान चल रहे थे वो भी बाहर हो गए, एजाज था, हम्माद अंजुम था, रिजवान अहमद थे जो वहाँ पे बाहर लीग खेल रहे थे। देखिए बेसिकली अली भाई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, लड़कों के पेट लगे हुए हैं, कोई हुबर चला रहा है, कोई कहीं पे कुछ जॉब ढूंढ रहा है। आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने तो सारे डिपार्टमेंट सारे बंद कर दिए और उसके बाद लड़के जो हैं वो रोडों पे आ गए, तो वो लीग खेलने भी बाहर नहीं जाए। तो मैं समझता हूँ कि लड़कों को तो दोनों हाथों से सलूट है कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा खेला है और सही फाइनल में गए। अगर आपके पास इसका मुवाजना करें कि जितनी टीमें जो क्वालिफाई हुई हैं सारी आपकी यूरोप से हुई हैं, अफ्रीका से एक हुई है, पैन अमेरिका से एक हुई है, लेकिन एशिया से कितनी हुई है? सिर्फ एक टीम। अब वो भी सिर्फ आप देख लें कि इंडिया की टीम है जो क्वालिफाई की है। वो इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो मैं आप 2014 की जो आपने बात की जिसमें हमने 16 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल खेला, इंडिया को इंडिया में हराया, अगर उस वक्त की मैनेजमेंट आप देखें इंडिया की, तो रॉलेंट ऑटमन्स, टेरी वॉश और रीड उनके जो थे वो पूरे, मतलब आप ये देखें करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट, और हमारी लोकल कोचिंग स्टाफ था, लोकल हमारे लोग थे, उन्होंने ही इनको रिजल्ट प्रोड्यूस किए। तो इट डजंट मैटर कि बाहर के लोगों को हम फोकस करें, हमारे पास भी पोटेंशियल है, हमारे पास भी लोग अच्छे हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर बात है उनका ब्रेड एंड बटर होता है, आपको उनको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। जैसे पीसीबी के अंदर आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसी तरीके से इनको लड़कों को भी देने चाहिए। लड़कों को भी देने चाहिए। लेकिन समीर आप क्या समझते हैं, ठीक है ये तो हम थर्ड पोजीशन का मैच अगर हम जीत जाते हैं, जब भी हम क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान को जो है बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर जो है वो एक चांस मिला, जिसको पाकिस्तान ठीक है अंपायर की वजह से या वीडियो अवेलेबल ना होने की वजह से पाकिस्तान ने इसको ज़ाया किया। लेकिन ये जो पोटेंशियल है लड़कों का, इसको अगर हम एक तरफ रखते हैं और जो बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर हम गए, आप समझते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम डिजर्व करती थी? क्योंकि हम अगर जीत के जाते तो शायद यहाँ पे हमारी पोजीशन और कॉन्फिडेंस हमारा कहीं बेहतर होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई, आपकी बड़ी ख़ास नज़र है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी आपने डायनेमिक बात की इस वक्त कि हम जीत सकते थे, नो डाउट जीत सकते थे। आप फर्स्ट क्वार्टर देखें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, सेकंड क्वार्टर देखें डोमिनेट किया, थर्ड क्वार्टर के बाद आप डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे चले गए। तो आजकल की मॉडर्न हॉकी में एक गोल की जो लीड है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता बंदा, आपके पास एक के बाद एक अटैक होए जा रहे हैं। हो सकता है कि उस वक्त गोल नहीं होता, शॉर्ट कॉर्नर पे गोल हो जाता है। तो हमें उस वक्त जो है मैनेजमेंट को ख़ास तौर पे एनालाइज करना चाहिए कि लेथार्जिक बॉडी जो होंगे उनके क्विक चेंज करें और शफल करते रहें, बेंच की स्ट्रेंथ को यूज़ करें। तो मैं समझता हूँ बेंच स्ट्रेंथ में एक दो चेंजेस आपके पास अच्छे ऑप्शंस थे जो आप सिलेक्शन उस वक्त कर सकते थे, जैसे हम्माद अंजुम है, मैंने जो नाम लिए हम्माद अंजुम था, इसी तरीके से मिडफील्ड में अलीशान बाहर अच्छी लीग खेल रहा है, उमर बूटा को, मतलब आप एक टीम ऐसी बना के जाते कि जो पूरी स्ट्रेंथ होती है, एटलीस्ट आप क्वालिफाई करके आए थे। फिर भी मैं समझता हूँ कि लड़के बहुत अच्छा खेले, यंगस्टर्स में गोलकीपर जो थे उस टूर्नामेंट में बहुत नहीं, अब्दुल्ला है। अब देखें एक ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि अब्दुल्ला के साथ जो वकार गोलकीपर था वो इंजर्ड हो गया और मैनेजमेंट ने उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं करवाई कि चेंज ओवर करने के लिए दूसरा गोलकीपर बुलवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा
डिजास्टर है कि अगर फर्ज करें अब्दुल्ला भी इंजर्ड हो जाता तो बेंच पे फिर आपका कौन था? कोई भी नहीं था, या आपने कोई वहाँ पे गोलकीपर बुलाया था। तो ये चीज़ें जो है मैनेजमेंट के लिए बड़े की रोल्स अच्छा, होते आपको हैं। लगता है कि पाकिस्तान हॉकी का जो मसला है वो प्लेयर ज़्यादा मैनेजमेंट है? आप भी इस तरह बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट डायरेक्टर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके मैच से पहले कि जनाब वो न्यूजीलैंड का, उसके बाद हम बिला वजह का जो है वो रोना पीटना कर रहे हैं, और इस तरह कहना नहीं चाहिए लेकिन इस तरह जो शोर मचाया जाता है कि वो सर पीट रहे हैं और आओ बुका कर रहे हैं, वो चीज़ हम करते नजर आ रहे हैं। जापान के खिलाफ हम 12 खिलाड़ी मैदान के अंदर उतार देते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट का ही कसूर है, क्योंकि प्लेयर्स में तो इस तरह आप बात कर रहे हैं कि हमने हॉकी देखी है कि पोटेंशियल है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, भले खाली पेट परफॉर्म कर रहे हैं, भले बगैर जॉब के बगैर रोजगार के परफॉर्म कर रहे हैं, अपने तो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या हो गया है जो मैनेजमेंट चीज़ों को नहीं समझ पा रही? बिल्कुल अली भाई, देखिए राइट मैन फॉर राइट जॉब है, और एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जो टूल्स हैं, ज़ाहिर बात है शनाज भाई को सारी चीज़ें नहीं करनी या दूसरे मैनेजमेंट ने नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि आपको सपोर्टिंग रोल होता है पीछे से। अब हमारे पास जो लड़के हैं, अगर वो चेंज मांग रहे हैं और आपके पास बेंच पे कोच कह दे कि नहीं नहीं तुम ही खेलो, मेरे पास नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ। आप उसी वक्त आपको क्विकनेस फैसले लेने पड़ते हैं कि आपने किस प्लेयर को आइडेंटिफाई किया हुआ है, किस प्लेयर को किसकी जगह पे करना है। तो हमारे पास बेसिकली मकसद ये है कि 2-2 3-3 मरतबा तो आपकी टीम चेंज हो रही थी, कभी किसी कोई टीम आ रही, कभी किसी की टीम आई, तो लड़के बेचारे वैसे ही एक ऐसे ट्रॉमे से गुजर रहे थे कि आया हम वापस आके इस टीम में हैं भी या नहीं है। लास्ट मोमेंट में कुछ लड़कों के नाम चेंज हुए, कुछ इसी तरीके से चला है। लेकिन देखें, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा हम इसी तरीके से रहेंगे। इट डजंट मैटर कि वो ओलंपियन हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, बैरोक्रेट हो या बिजनेसमैन हो, लेकिन राइट मैन फॉर राइट जॉब हो जो पाकिस्तान हॉकी को हाइप दे सके। ठीक है, आपने कहा प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है, तो फिर हॉकी को जो बात करते हैं और अक्सर शोज़ में बात होती है कि हॉकी को जो नुकसान है वो फॉर्मर हॉकी प्लेयर ने ही पहुंचाया है। मेरे ही शो में अदनान जाकिर ने कहा कि अभी वो टीम सेलेक्ट हुई भी नहीं और प्लेयर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया। कोचिंग पैनल में नासिर अली साहब को उन्होंने इनफैक्ट नाम लिया था कि तुम टीम के अंदर हो, तुम टीम के अंदर हो, तुम टीम से बाहर हो। अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा कि हनीफ खान साहब को टीम छोड़ के चले गई। खुद आपको भी मुझे याद है एक आध सीरीज़ में आपको एक इवेंट में आपको भी छोड़ के चले गए, आप कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। उसके अलावा फिर अभी हैदर हुसैन बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लाहौर कलंदर के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके चल रहे थे। हैदर हुसैन को भी जो है वो दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर दिया। समझे इस बात को, और ये बात अब जो है वो आया भी हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी का जो नुकसान है वो हॉकी के प्लेयर ने ही पहुंचाया है। जी बिल्कुल सही बात है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि जो लोग पास्ट में काम करते हुए हैं, असल में बेसिकली हमारा कोई ऑडिट प्रॉपर नहीं है कि हमारी हर चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी हो या कोई टूर हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिस पे हो कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस ये है, इसकी परफॉर्मेंस ये है, तो उसके बाद पे मवाजना किया जाए कि हाँ कौन बेस्ट है। रही बात आपने जो नाम लिए कि टीमों के लड़कों के पहले से नाम पता चल जाते हैं, यही प्रोफेशनलिज्म है। और मैं समझता हूँ कि हमने 2-3 कोचेस हमारे अभी बाहर से आए, तो उनका एक बड़ा बाहर भी हमने जिस तरीके से काम किया तो वो बड़ा प्रोफेशनल होता है और हर चीज़ जो है कॉन्फिडेंशियल होती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें अंदर की भी जो होती हैं वो रिकॉर्ड जो है वो बाहर आ जाते हैं कि टीम अनाउंस नहीं होती, लड़कों को पहले से पता होता है। अदनान जाकिर का यही शिकवा था ना जी, तो बिल्कुल उसका ये सही बात है। और ये कब होता है अली भाई? ये जब आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपकी हो, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी तो वो फिर पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं है, फिर वो अपने मफाद के लिए मेरा वो बंदा आ जाए, मेरा वो बंदा आ जाए, फिर रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं। तो आप ये देखें कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आज पाकिस्तान टीम जो कि क्वालिफाई कर सकती थी, जीत सकती थी, तो अल्लाह ताला ने देखें अगर आपको इतना करीब पहुंचा के भी पीछे कर दिया, तो ये हमारी बदनसीबी है कि आज हमारे ये बच्चे भी ओलंपियन। अब इसमें से मैं बता दूं कि कौन से अगले 4 साल खेल लेंगे लड़के, बहुत कम है, क्योंकि हॉकी की इतनी लंबी लाइफ नहीं होती ऑस्ट्रोटर्फ के बाद। तो बहुत से लड़कों के अरमान होते हैं कि हमारे नाम के साथ भी ओलंपियन लगा हुआ हो, हम भी ओलंपियन पहचाने जाए। देखें पाकिस्तान में इसकी अहमियत हो या नहीं हो, इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियन एक एज अ डिग्री काउंट की जाती है। बिल्कुल, एक डिग्री भी है और एक डिग्निटी भी है कि अगर आपके नाम से पहले ओलंपियन लगाओ। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम समीर हुसैन के नाम से पहले ओलंपियन समीर हुसैन लगाते हैं और फिर इनके नाम की जो रोड है उस पर भी एक बड़ी तख्ती लगी हुई है ओलंपियन समीर हुसैन है। तो यकीनी तौर पे एक बड़े ऑनर की बात होती है, न सिर्फ इनके लिए, खुद इनकी फैमिली के लिए, बल्कि साथ साथ हमारे लिए भी बड़े एहसास की बात होती है कि हमारे शो में कोई ओलंपियन बैठे और हॉकी के मामला पे या दीगर स्पोर्ट्स के मामला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे। पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर रही है और 5 साइड का भी अनाउंस हुआ, इसको राना वहीद है लीड करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से। और 5 साइड का भी अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान हॉकी की रैंकिंग भी बेहतर हुई है और अब पाकिस्तान की जो आलमी रैंकिंग है वो 15वें नंबर पर आ गई है। समीर भाई, ये तो खुश आइंद खबर है इस टूर्नामेंट से कि पाकिस्तान की हॉकी की रैंकिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान ठीक है क्वालिफाई नहीं कर सका बदकिस्मती से, मैनेजमेंट की गलती की वजह से, लेकिन रैंकिंग भारत पाकिस्तान की बेहतर हो गई। इसका कितना फ़ायदा होगा? मेरे हिसाब से अगर ये रैंकिंग देखी जाए तो ये सिर्फ एक पार्टिसिपेशन की रैंकिंग है। इसमें आपको किसी टीम को बीट करके या किसी टूर्नामेंट को जीत के जो रैंकिंग आपके ऊपर आती है ना, वो ऊपर नहीं आई। अगर आप टॉप 12 में होते तो डेफिनेटली आप आज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए होते। बदनसीबी हमारी ये है कि जो हमारी हॉकी की जो रैंकिंग 18वें और 90 पे जो गई थी, तो हम लोगों ने जो हॉकी के जो इस वक्त वर्ल्ड लीग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें हम जब ड्रॉप हुए तो होते होते, वरना उस वक्त भी हमारी जो टॉप रैंकिंग थी वो 10वें और 90वें नंबर पे हम लोग आ रहे थे। तो उस वक्त हमने पार्टिसिपेशन नहीं, प्रो लीग जो होती है उस प्रो लीग में ना पार्टिसिपेट करके हमारे पॉइंट्स हमारे डाउन हुए और हमसे जो ऊपर टीमें थीं जो नीचे थीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो टीमें उसमें ऊपर चली गई। तो इस वक्त हम चाहे 16वें हों, चाहे 18वें हों, 20वें हों, रैंकिंग का कोई हमारे ऊपर वो नहीं है कि मतलब हम अगर इस पर कोई जश्न मनाएं। हमारी तो टीम की रैंकिंग अगर देखी जाए, हमारे जिस दौर में टॉप 5 में होते थे, इट मीन्स कि आप हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। इन्हीं रैंकिंग की वजह से बाद दफ़ा ये होता है कि आपको अजलान शाह में भी नहीं बुलाया जा रहा होता, जो कि उस वक्त एक नॉर्मल टूर्नामेंट कहलाता था कि जिसमें इतनी ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं इस वक्त एशिया हॉकी के लिहाज से अगर पूरी बात की जाए तो आप इसमें देखेंगे पार्टिसिपेशन जितनी टीमों ने की, इस वक्त डोमिनेट कर रहा है यूरोप के। बेल्जियम की टीम ऊपर है, हॉलैंड की टीम ऊपर है, जर्मनी की टीम ऊपर है, ये नीचे से जो टीमें हैं ऊपर आ रही हैं, इवन आयरलैंड की टीम ऊपर है। तो ये आप मैं ओवरऑल अगर आप देखें तो एशिया की हॉकी जो है इस वक्त डिक्लाइन पर है। और आपने जैसे सही फरमाया कि इंडिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो चाहे जूनियर पे है, चाहे विमेंस पर है या मेंस पर है, तो ऑल आउट वो जा रहे हैं और माशाल्लाह वो देख लें कि वो डोमिनेट भी कर रहे हैं। इस वक्त रैंकिंग में भी टॉप 3 रैंकिंग में आ गए। अच्छा सर, एक सवाल यह पैदा होता है, ठीक है इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके पास पैसा है, वो क्रिकेट की आप बात कर लें, उनकी IPL देख लें, वो हमारी PSL से बहुत आगे है, उनकी क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख लें, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, हमारी टीम से बहुत आगे है। वो बैडमिंटन लीग भी करा रहे हैं, वो हॉकी लीग भी उनकी चल रही होती है, उनकी कबड्डी लीग भी चल रही है। तो इंडिया इस वक्त आगे, ये तो एक हकीकत है जिसको हम सब मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कीनिया के एथलीट, एथोपिया के एथलीट के खाली पेट होते हैं और नंगे पांव भी कभी कभी तो वो भाग रहे होते हैं अपने सलाहियतों के बलबूते पे। हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो इंडिया के एथलीट कर रहे होते हैं? इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर और उसको अलग रखते हुए टैलेंट वाइज हम कितने उनसे पीछे हैं, या हम ऐसे क्या जो है वो नहीं कर पा रहे अडॉप्ट जो चीज़ें इंडिया कर रहा है? देखें, इंडिया के लिहाज से प्योरली प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर। आप ये देखें कि उनके यहाँ जो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब इंडिया में इस वक्त हॉकी को जो स्टेट है, दिलीप टर्की साहब जो थे वो MNA वहाँ पे बने। उसके बाद ओडिशा स्टेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हॉकी के साथ, अटैचमेंट हुई वहाँ की, उन्होंने फिर वहाँ एकेडमी बनाई, उसी तरीके से बाहर से कोचेस लेके आए, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। वो एक पूरा प्रोसीजर लगा इनको 15-20 साल, और 15-20 साल के बाद उनको ये रिवॉर्ड मिला कि उन्होंने ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया और नाउ दे आर गोइंग अप, स्टिल दे आर गोइंग अप। फिर उन्होंने भुवनेश्वर को एक स्टेट वहाँ बना दी कि वहाँ पे जूनियर वर्ल्ड कप भी हो रहा है। असल में बेसिकली वो वहाँ की सारे तो सर इसका मतलब मैं समझूँ कि इंडिया के जो ओलंपियन हैं, इंडिया के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो हॉकी के साथ मुखलिस हैं, और हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारे जो इंटरनेशनल्स हैं, वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखें मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। चाहे हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं या हमारे जो यंगस्टर्स हैं, सारे हैं, मतलब हम जब तक प्लेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे। देखें PHF किसी साबिक ओलंपियंस की वजह से नहीं है, आज की जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से है। अगर प्लेयर्स हैं तो ये इदारे रहेंगे, अगर प्लेयर्स नहीं रहेंगे ये इदारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ हमारे पास पोटेंशियल है। अभी हमारा जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है उसमें लड़के काफ़ी अच्छे थे, पीछे हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे अच्छे लड़के हैं, लेकिन बेसिकली हमारे लड़के ख़त्म कहाँ होते हैं, क्वालिटी गेम कहाँ ख़त्म होता है? जब डिपार्टमेंट उनको जॉब्स नहीं दे रहे होते। अगर डिपार्टमेंट उनको जॉब्स देना शुरू कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, आगे जो भी गवर्नमेंट आती है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डिपार्टमेंट्स खोलें जिसमें चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वैश हो, फुटबॉल हो, आप तमाम प्लेयर्स को एटलीस्ट वहाँ पे जॉब दें ताकि आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स आना शुरू हुआ।
तो क्योंकि पेट हर किसी के साथ लगा बिल्कुल हुआ सही। है। अच्छा, आपने आखिरी 2 मिनट रखे, आपने कहा कि प्लेयर को इज्जत दें। सज्जाद खोकर साहब ने मेरे ही शो में कहा था और उनका एक स्टेटमेंट हमने ऑन एयर किया था, इसमें उन्होंने कहा, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए भी, शायद मेरी ज़बान भी मेरे जज्बात का साथ ना दे सके, कि शहबाज सीनियर, ठीक है आपके जितने भी उनसे इख्तिलाफात हों, लेकिन पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम है, एक लिविंग लेजेंड है। उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं तो शहबाज सीनियर को जो है वो हथकड़ियाँ लगवा दूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हैदर हुसैन जो है वो मक्खन के बाल की तरह बाहर हो गए और शहबाज सीनियर उनके साथ हो गए। देखें, ये हर किसी की जो एक है पर्सनल जो ग्रेजेस हैं या जो भी हैं वो उनको ख़ुद ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। मेरी नज़र में चाहे कोई साबिक प्लेयर है चाहे आज का प्लेयर है, वो सब बराबर हैं। जिनका सबसे लाली परचम जिन्होंने ले लिया है वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं और हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फेडरेशन में आने वाले दौर में जो भी लोग आएँ वो एटलीस्ट आप मार्केटिंग के ऊपर काम करें, एक हॉकी लीग प्रोवाइड करें कि जैसे पीएसएल में है कि एक आपका प्रोडक्ट बन गया है, वहीं से आपके ये प्लेयर आए हैं जो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि शादाब है, हसनैन है, या मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं, कहाँ से, आज़म खान है, ये कहाँ से आइडेंटिफाई हुए हैं। हमने अभी तक लोकल ब्रांड्स ही नहीं बनाए और मैं हमेशा ब्रांड पे बोलता हूँ हम जब तक हमारी हॉकी मुख्तलिफ कस्बों में मकबूल नहीं होगी और वहाँ पर लीग सिस्टम नहीं आएगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन प्लेयर कौन है। आज हमाद शकील बर्ट है, उसके 300-400 मैचेस हैं, लेकिन अगर किसी से बोलेंगे पाकिस्तान का आज कप्तान कौन है तो किसी को नहीं पता होगा। तो मैं ये समझता हूँ लेकिन चले इसमें वो कोशिश हम करते हैं, जीटीवी कोशिश करता है, जी स्पोर्ट्स कोशिश करता है हॉकी के हवाले से जो है गाहे बगाहे शो करें। और तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे समीर हुसैन साहब। शुक्रिया। गुफ्तगू में यकीनी तौर पर तशनगी रही, लेकिन इंशाल्लाह हॉकी प्लेयर्स के साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे, पाकिस्तान हॉकी के मामलों को डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।